नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम देखेंगे भारतवर्ष में भगवान कुर्म की स्थिति का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्रोस्टुकी ने कहा, भगवान आपने मुझसे भारतवर्ष का भली भांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कुर्म रूप से निवास करते हैं। तो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कुर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित है, उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है, भगवान कुर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन है, ये सारी बातें बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण कुर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित है। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, लाश्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोषशंख, खस, सारस्वत, मत्स्य, सूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कापिंजल, कुरुबाह्य, उदुम्बर तथा गजाग्रह यानी हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कुर्म के मध्य भाग यानी कटि प्रदेश में स्थित है। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थानों के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचाल, सूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खरमख, करवटासन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पांड्रु, वदनदंतूर, प्रागज्योतिष, लोहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादप, वर्धमान और कौशल ये देश कुर्म भगवान के मुख भाग में स्थित है। आर्दा, पुनर्वसु और पुष्य ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कुर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश है उनके नाम सुनो। कलिंग यानी उड़ीसा, बंग यानी बंगाल, जठर, कौशल, मुशिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, बरार, नारिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, शमश्रुधारी, कैस्किंध्य, हेमकूट, निषद, कटकस्थल, दसार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काकवलालक, पर्ण तथा सबर ये देश भगवान कुर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरणों में स्थित है। आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी वही हैं। लंका, कालाजीन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दरदूर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, करकोटक वन में रहने वाले लोग तथा मृगुकच्छ, कोंकण, संपूर्ण आभिर प्रदेश, वेण्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रोंच द्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदूर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारीचरकोल, चर्मपट्ट, गैबाह्य, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्याद्री और कुमुदाद्री के निवासी, औखावन, दिसिक, कर्मनायक, दक्षिण, कोरुसी, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, काशी निवासी, त्रिलिंग, कुंजरदरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदियों के तटवर्ती देश ये भगवान कुर्म की दायी कुक्षी में स्थित है। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वही है। कंबोज, पहव, वड़वामुख, सिंधु, सौवीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, प्राध्येय, बर्बर, किरात, पारद, पांड्य, पार्शव, कल, धुर्तक, गेमहिरिक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड़, महारनव ये देश
कुर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित है। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वही है। मणिमेघ, शुराद्री, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, है, सांतिक, विप्रस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारशूर, अंगतक, सरकर, शाल्मवेश्मक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरुक, अचक, एकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, सुचुलिक तथा अश्वकेश ये देश भगवान कच्छप के पुच्छ भाग में स्थित है। वही ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशात्त, लडह, स्त्रीबाह्य, बलिक, नरसिंह, वेणुमतिवासी, बालवस्थ, धर्मबद्ध, उलुक तथा उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कुर्म के बाएं चरणों में स्थित है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और अनिष्ठा की भी वही स्थित है। कैलाश, हिमवान, धनुष्मान, वसुमान, कौंज, कुरुवक, शूद्रवीन, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतर्द्वीप, त्रिगर्त, अग्निज्य, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड़, केशधारी, दासेरक, वाटधान, सवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, अम्बाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदंतिक, पिंगल, मानकलह, हुन, कोलाहल, मांडव्य, भूतियुवक, सातक, हेमतारक, यशोमत्य, गांधार, स्वर, सागर राशि, योद्धेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा क्षेम धूर्त ये कुर्म भगवान की बाई कुक्षी में हैं। सतभीष, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा ये 3 नक्षत्र भी वही है। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचल, कश्मीरक, अभिसार्जन, दरय, अंगन, कुरट, अन्नदारक, एक पद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवध्य, यवन, हिंग, चीर, प्रापरन, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व ये कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण में आश्रित है। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वही है। प्रियवर, उक्त देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे ही है जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहाँ के मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है और वही ग्रह जब उच्च स्थानों में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों से होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हो तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हो तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, शूरदय, पुत्र एवं भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप है उसे ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। जो सर्वथा निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फलों को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कुर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति करे, साथ ही लोकवादों का भी समन करे।
आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करे, लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करे तथा क्रोध को त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन न कहे और बढ़ बढ़कर बातें न बनाए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कुर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल है, उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम है। मेष आदि 3 राशियां भगवान कुर्म के मध्य भाग यानी कीट प्रदेश में है। मिथुन और कर्क मुख में स्थित है। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह है। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में है। पृष्ठभाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। ब्राह्मण भगवान कुर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र है, नक्षत्रों में राशियां है और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।